वेलकम बैक फ्रेंड्स। धन की लर्निंग सीरीज में आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हम लोग स्क्रीनर्स बना रहे हैं और ये स्क्रीनर्स फंडामेंटली हम लोग जो बना रहे हैं वहाँ पे हम लोग काफ़ी फंडामेंटल टॉपिक्स और आइडियाज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे आप फंडामेंटली स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो, क्योंकि बहुत बार हम लोग जानते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोगों का अप्रोच होता है कि लॉन्गर टर्म होल्डिंग करें, स्टॉक्स को ढूंढे कैसे और इसमें क्या क्या क्राइटेरियाज रखे। तो ये क्राइटेरियाज भी डिस्कस हो रहे हैं और साथ में ये भी समझ रहे हैं कि इनको कैसे अप्लाई करें और कैसे स्क्रीनर को क्रिएट किया जाता है। तो हम लोगों ने स्क्रीनर्स को भी क्रिएट किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे पिछले हमारे 2 वीडियोस। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जब हम लोग फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो डिविडेंड यील्ड मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो ऐसा समझते हैं कि अगर मैं कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ हर साल डिविडेंड आते रहे। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जहाँ पे मुझे डिविडेंड आ रहा है। और डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है कि आप जो करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर कितना डिविडेंड आ रहा है, ना कि कंपनी 5 रुपए 10 रुपए जो हम लोग समझते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो अलग होता है या क्या। वो डिविडेंड की बात नहीं चल रही है। आप इसको इसी तरीके से समझो, मान के चलो अगर आप कोई कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर आपको 5 रुपए डिविडेंड आ रहा है, क्योंकि आपकी 100 रुपए की शेयर की प्राइस थी और आपको 5 रुपए डिविडेंड मिला, तो आप बोलोगे कि मेरा डिविडेंड यील्ड 5% है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट पे आपको 5 रुपए मिला है। ये नहीं कि कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट पे कितना डिविडेंड पे आउट दिया, ये क्राइटेरिया हम लोग नहीं देख रहे। हम लोग सिंपल चीज समझते हैं, सिंपल चीज हमेशा बहुत अच्छी काम कर दी। तो ऐसी कंपनी हम लोग ढूंढते हैं जहाँ पे काफी लोगों का इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड स्टॉक्स। तो डिविडेंड स्टॉक्स जहाँ पे फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है। तो चलो कंडीशंस को फ्रेम कर दे। कंडीशंस फ्रेम करने के बाद ये भी देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा स्क्रीनर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लस आप मुझे बताइए कि आप आपके डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कैसे ढूंढते हो और इसमें से कोई स्टॉक शायद आपकी पसंदीदा है या नहीं। तो जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी यहाँ पे, हाई डिविडेंड प्लस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, ये हमारा स्क्रीनर है। इसमें हमारा पहला बेसिक कंडीशन जो आप सबको ऑलरेडी पता चल चुका है कि डिविडेंड यील्ड कितना है। तो मैं डिविडेंड यील्ड का एक क्राइटेरिया बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे रखा 3%। मैं 3% इसलिए पकड़ रहा हूँ, 3 to 5% एक अच्छा रेशियो हो सकता है डिविडेंड यील्ड के लिए, क्योंकि हमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। स्टॉक मार्केट में 2 चीजें होती है, आपको अगर यील्ड कम भी रहा तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉक के वैल्यू में जो राइज आता है ओवर पीरियड वो भी एक मिलता है एज रिवॉर्ड। हम लोग नॉर्मल केसेस में जब एफडी करते हैं तो हमें बस एक यील्ड मिल रहा है, इंटरेस्ट एज ए यील्ड। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे 2 चीज़ आपको मिल रही है, डिविडेंड भी मिल रहा है प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। इसलिए 3% वाले स्टॉक भी ढूंढ सके तो भी अच्छी बात है। अगर मार्केट ज़्यादा ही खराब रहा, कभी मार्केट अब पेरिश है, कहीं पे बहुत फॉल आया है, शायद आपको ये डिविडेंड यील्ड ज़्यादा भी मिले। बट चलो ट्रेंडिंग बुलिश मार्केट्स में जहाँ पे मार्केट्स ऑल टाइम हाइस पे होते हैं, आपको 3% वाला स्टॉक भी अच्छा रह सकता है। इसलिए हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया डिविडेंड यील्ड 3% है। सेकंड क्राइटेरिया मैंने वापस डेट टू इक्विटी का रखा है, क्योंकि मुझे फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो मैंने सोचा ऐसी कंपनी ही ढूंढते हैं, डिविडेंड तो दे ही रहे, इसको डिविडेंड देने में दिक्कत कहाँ आ सकती है, बोरोइंग्स के थ्रू आ सकती है। तो बोरोइंग जिसकी कम है उन्हीं को सिलेक्ट करें। तो मैंने डेट इक्विटी रेशियो लेस देन 0.3 रखा है। अब इसको 0.5 भी कर सकते हो। तो मैंने फिलहाल के लिए एग्जाम्पल के तौर पर 0.3 रखा है। तो वो जो मेरा सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया मैंने ये रखा है, ऐसी कंपनी जिसका कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जहाँ पे ऑपरेशन हम लोग जो बोलते हैं ना, बिजनेस से पैसे बना रही है या नहीं बना रही है, सेल्स से करके पैसे बना रही है या नहीं बना रही है, ये कैश फ्लो से समझता है। कैश आ रही है या नहीं आ रही है, तो कैश फ्लो 0 से ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वो मेरा थर्ड क्राइटेरिया हो गया। और मेरा फोर्थ क्राइटेरिया वापस ROC, जो हम लोग हमेशा हर सीडर में हमारा रख रहे, वो वापस 12% को रखते हैं। तो ROC मोर देन 12%। ROC का मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी जाना है, पर मैं वापस आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ROC हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो भी मैंने कैपिटल बिजनेस में लगा है वो मेरा है, बैंक का है या बोरोइंग वाला है, उस पर मैं मिनिमम 12% प्रॉफिट बना रहा हूँ। अगर 12% रिटर्न कमा रहा हूँ तो ये कंपनी शायद अच्छी है। तो चलो ये हमारी क्राइटेरियाज हो गए। अभी क्राइटेरियाज को देखते हैं हम लोग स्कैनिक्स पे, स्क्रीनर में कैसे लगाए सो दैट हमें वो स्टॉक्स मिल जाए जहाँ पे डिविडेंड 3% से ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे मैंने तो बना दिया ऑलरेडी स्क्रीनर, ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए इसको स्क्रैच से बनाते हैं वापस और समझते कि कैसे बना सकते हैं। तो क्रिएट स्क्रीन में जा रहे हैं हम लोग स्क्रीनर में। ये क्रिएट स्कैनिक्स में जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो वापस ये बेसिक वाला बना है। यहाँ पे देखिए NSE के 2500 स्टॉक ऑलरेडी है। हमारा फर्स्ट कंडीशन लगा देते हैं, क्या था, डिविडेंड यील्ड। तो जब मैं यहाँ पे सर्च फिल्टर में डिविडेंड को सर्च करता हूँ, फर्स्ट ही आ गया डिविडेंड यील्ड। मैं इसको सेलेक्ट करके जब अप्लाई कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ। मुझे कितना चाहिए था, डिविडेंड यील्ड मोर देन 3%, तो मैं मिनिमम को 3 कर दूंगा। यहाँ पे जाता हूँ और मिनिमम 3 कर दूंगा। तो डिविडेंड यील्ड जो 3% के ऊपर है वो सारे स्टॉक्स यहाँ पे
शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। एनएससी के अंदर लगभग 80 स्टॉक्स ही है जो 3% से ज़्यादा आपको डिविडेंड दे रहे हैं। तो हम लोग एकदम ही छोटे स्टॉक लिस्ट पे ऑलरेडी आ चुके हैं, ये डिविडेंड दे रहे हैं। तो इनको अगर हम लोग बेस्ट फंडामेंटल्स के तौर पे और स्क्रीन करना चाहे तो हमारी अगली कंडीशंस को अप्लाई करता है। ऐड करेंगे हमारा डेट इक्विटी वाला जो सेकंड कंडीशन था, वो था हमारा 0.3। तो डेट इक्विटी हमारा 0.3 से मैक्स 0.3 होना चाहिए, ऐसा कर दे, मैक्स इज 0.3। तो डेट इक्विटी 0.3 से कम ही है। तो हम लोग 80 स्टॉक से 63 पे आ गए। यहाँ पे तो इतनी कंपनीज है जो ये दो क्राइटेरिया को अभी भी फुलफिल कर रही है। थर्ड को अप्लाई करते थे जो हमारा होता है ROCE। हम लोगों ने ROCE को भी देखा। ROCE हमारा एनुअली कितना है, अगर मैं अप्लाई करूं तो मिनिमम 12 कर देता है। और हमने और एक कंडीशन के बारे में डिस्कशन किया था, वो था कैश फ्लो। तो अगर मैं कैश फ्लो की बात करूं तो मेरा ऑपरेटिंग कैश फ्लो ही ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव में होना चाहिए। तो यहाँ पे 22 कंपनीज आ चुकी है। और अगर मैं कैश फ्लो की बात करूँ, जब मैं कैश फ्लो सर्च करता हूँ, यहाँ पे देखो इतने कैश फ्लो के आइटम्स है, मुझे ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बारे में जानना है। मैंने इसको क्लिक किया और अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ गया है। यहाँ पे क्लिक करके मिनिमम वैल्यू को वापस 0 कर देता हूँ, मतलब मुझे पॉजिटिव चाहिए एटलीस्ट। 0 के नीचे मतलब कैश फ्लो नेगेटिव है, वो कंपनीज मुझे नहीं चाहिए जिनका कैश फ्लो फिलहाल नेगेटिव है। मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो मुझे लगभग यहाँ पे अभी 17 स्टॉक्स मिले जिनका ये डिविडेंड यील्ड 3% से ऊपर है। अगर आप ज़्यादा डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी चाहते हो तो यहाँ पे डिविडेंड वाले टैब पे क्लिक करोगे तो आपको सॉर्ट हो जाएगी कंपनीज। अभी देखिए कि शायद से ये वाली कंपनी है 7.65% डिविडेंड यील्ड दे रही है, 5.57 सेकंड कंपनी दे रही है, 5.35 थर्ड कंपनी दे रही है, और फोर्थ कंपनी 5.17 डिविडेंड दे रही है। इसमें आपके पास FIS होल्डिंग है, मार्केट कैप है, P रेशियो का फॉर्मूला है, काफ़ी सारी अलग चीज़ें आपको टैबुलर फॉर्मेट में दिख रही है। पर अगर आप डिविडेंड स्टॉक्स ढूंढना चाहते हो तो ये एक बेस्ट तरीका है। आप स्कैनिक्स में आके यहाँ पे वो बेसिक कंडीशन लगा के आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करके मिल सकते हैं। फिर आप जाओ और फंडामेंटल्स को डीप में स्टडी करो, एनालाइज करो क्या वो सच्ची में कंपनी अच्छी है या नहीं, आपके रिस्क मैनेजमेंट को सूट करी या नहीं, आपके रिस्क प्रोफाइल को सूट करी या नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा पर्सनली। बट जो बेसिक काम है इतनी सारी कंपनीज में से वो छोटी कंपनीज ढूंढ के निकालना जहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है, ये काम आसान करके दे रहा है स्कैनिक्स आपके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है ये स्क्रीनर आपके लिए, जो आपकी लाइफ थोड़ी ईजी करता है। तो ऐसे ही आप स्टॉक्स को स्क्रीन कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें बताइए, ये स्क्रीनर आपको कैसे लगा इसके बारे में भी कमेंट कीजिए, ये हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और वीडियोस आपके लिए ऐसे बनाते रहने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग स्क्रीनर वापस फंडामेंटल्स के ऊपर बनाने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.